अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने सानिया डी चौक से मुतालिक सरकार के टोपी ड्रामे का भांडा फोड़ कर रख दिया है। सरकार दो बातें क्लेम कर रही थी। नंबर वन, कि सीधी फायरिंग नहीं की गई। दूसरी बात यह क्लेम कर रही थी कि अस्पतालों में कोई भी गन शॉट वूंड के साथ नहीं आया है, यानी इस तरह का कोई मरीज या शहीद या जख्मी नहीं आया अस्पताल के अंदर जिसको सीधी सीधी गोलियां लगी हूं। इसके ऊपर बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है, शाया की है। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। और पाकिस्तान के अंदर जो सहाफी इससे मुतालिक तहकीकात कर रहे थे, तीन बड़े नाम वो तमाम तर मामलात के पीछे लगे हुए थे। एक थे मतीउल्लाह जान साहब, उनको पहले अबडक्ट किया गया, फिर आज गिरफ्तारी शो की गई, फिर आज उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद से ले लिया गया अदालत से। जबकि दूसरे सहाफी शाकिर महमूद आवान है जो अभी तक अबडक्टेड है, उनका पता नहीं चला। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक उस बंदे का कोई पता नहीं कि वो कहां है। तीसरे साहब साकिब बशीर साहब थे, उनको रात को I-9 में छोड़ दिया गया। तो हालात यह है कि पाकिस्तान का कोई सहाफी पाकिस्तान में होने वाले मुबैना वाक़े के ऊपर तहकीकात करने के लिए निकलता है तो उसके साथ यह सलूक रवा रखा जाता है। जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे ने इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट लिखी है, वो अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने लगा हूं। जबकि वो तमाम लोग जिन्हें अपने शोहदा, जिनके मुतालिक ये क्लेम करते हैं कि उनका बहुत बड़ा नंबर है, उनकी लाशों को हासिल करने के लिए, मैयतों को हासिल करने के लिए बैठ जाना चाहिए था, अब उनके सूबे में गवर्नर राज लगाने के हवाले से जमातों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। यानी अब आप गवर्नर राज लगवा के अपनी बेइज्जती करवा के कम से कम उस वक्त शोधा के लिए बैठ जाते तो इज्जत तो आपकी बच जानी थी। उसकी डिटेल क्या है, तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने नहीं किया चैनल अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप जाकर टाइटल के नीचे हैशटैग जहां वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है उसका शॉर्ट लगा दिया करता हूं ताकि आप उसको देखें और मुझे फॉलो करें, और वहां पर जो डीएम है यानी डायरेक्ट मैसेज है उसके जरिए राब्ता कर सकते हैं। बीबीसी की ये स्टोरी है, ये मैं पढ़ रहा था, मैं हिल गया। हमारे यहां इतना ओपनली, इतने तस्दीक और तहकीक के साथ मामलात नहीं होते, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि फुर्सत के साथ इसको पढ़े। तो मैं आपको सुना देता हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। मेरे हाथों पर शौहर का खून ही खून था। पीटीआई के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद के अस्पतालों में बीबीसी टीम ने क्या देखा आपको बताते हैं। अब ये पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है और लोगों के फर्जी नाम बताएं ताकि उनकी शनाख्त छुप सके। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और मुजाहिरीन पर हुकूमती क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान में जो चीज इस वक्त सबसे ज्यादा मौजूए बहस है वो इस दौरान होने वाली हलाकतें और जख्मी होने वालों की तादाद है, जिसे छुपाया जा रहा है। यह बीबीसी कह रहा है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जमात के कारकुनों की हलाकतों के बारे में दावा किया गया है कि यह तादाद 20 से 280 के दरमियान है, यानी तकरीबन 250 के दरमियान है, यानी जो लोग शहीद हुए उनसे मुतालिक। जबकि सैकड़ों कारकुन जख्मी भी हुए। तो दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि ग्रैंड ऑपरेशन में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिरे से गोली चलाई ही नहीं गई। अब इसको वो क्रॉस डाइसेक्ट किया करता है कि वाकईतन गोली चली है या नहीं चली है, आगे मैं आपको बताता हूं। सवाल यह है कि मंगल की शब होने वाली कार्रवाई में कितने लोग जान से गए और कितने जख्मी हुए और कैसे जख्मी हुए, यह बीबीसी ने सवाल उठाया। अस्पतालों में कितने लाशें और जख्मी आए ये वो बताते हैं। यही गुत्थी सुलझाने के लिए जब बीबीसी की टीम ने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का रुख किया तो मालूम हुआ कि पोली क्लिनिक इंतजामिया की जानिब से जुमेरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फर्द की लाश लाए जाने की तरदीद की गई। यानी कि पोली क्लिनिक ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई जख्मी शख्स या ऐसी कोई लाश नहीं आई जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में हुई हो। यह कर्टसी मैं बीबीसी को दे रहा हूं, इसकी कर्टसी बीबीसी को दे रहा हूं, यह उनकी रिपोर्ट है, कर्टसी उन्हीं की है। तो लेकिन बीबीसी के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी अब बीबीसी अपनी तहकीकात लिखता है कि हमारे पास जो अस्पताल का रिकॉर्ड मौजूद है या हमने जो अपने जराए से मालूम किया है उसके मुताबिक 26 नवंबर की शाम कम से कम ऐसे 3 अफराद की लाशें वहां पर मौजूद थी जिन्हें गोलियां लगी थी और उनमें से 2 की हलाकत भी अस्पताल में हुई थी।
अस्पताल के अमले ने भी बताया कि उनमें से एक की लाश बुध तक पोली क्लिनिक के मुर्दा खाने में मौजूद थी, जबकि 2 लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। 2 अदद लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुक्काम ने उन्हें मय्यतें वरसा के हवाले करने से भी रोका था। अब आप चेक करें कि यह बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट है, ना मेरा इससे कोई लेना देना है, ना पीटीआई के कुछ लोगों का इससे कुछ लेना देना होगा। अब आप सुनिए, ख्याल रहे कि इससे पहले बाज वरसा की जानिब से भी यह बयान सामने आया था कि मय्यतें उनके हवाले नहीं की जा रही। इस बारे में बीबीसी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। उन्होंने डिनाइल दिया, स्ट्रेट डिनाइल दिया। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता, यह अता तारर के अल्फाज हैं। फिर आगे बीबीसी लिखता है कि ताहम पोली क्लिनिक के ही तिब्बी अमले के 2 एहलकारों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका था। अब ये पोली क्लिनिक के इंटरनल जो जराए हैं वहां से वो बीबीसी शेयर कर रहा है। फिर कहता है पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक की जो रसाई थी वो नहीं दी गई। ताहम बीबीसी की मालूमात के मुताबिक वहां तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गई जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था और उनके वरसा लाशें अस्पताल से वापस ले जा चुके। मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले उन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पताल में मौजूद नहीं है, कहां गई पता नहीं। लेकिन बीबीसी को वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतादिद ऐसे जख्मी ज़ेर इलाज मिले जिन्हें गोलियां लगी थी। गोलियां कह रहा है वो, रबड़ की गोलियां नहीं, गोलियां। आगे सुनिएगा, बीबीसी को पोली क्लिनिक में कम से कम 3 डॉक्टरों ने बताया कि शाम ही से दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए, दर्जनों जिन्हें गोलियां लगी थी। हमारे पास कम से कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। गोलियां, रबड़ की गोलियां नहीं, गोलियां। यह बीबीसी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बीबीसी से बात करते हुए हुकूमती वजीर अता तारर ने इन इल्जामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि अगर पुलिस या रेंजर की जानिब से गोलियां मारने के सबूत मौजूद हैं तो पीटीआई सबूत लाए। ये तो सबूत ले भी है तो मानना किसने। तो उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि पीटीआई के कारकुनान के पास जदीद असला मौजूद था और यह कि मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को जख्मी किया और हलाकतें भी हुई। अब एक खातून अपनी आंखों से उनके साथ जो वाकया पेश आया उनके हस्बैंड के साथ, उसका वाकया बीबीसी रिपोर्ट करता है। पोली क्लिनिक में ऐसे ही एक जख्मी के साथ उनकी अहलिया सुमैया फर्जी नाम भी मौजूद थी जो मंगल की शब जिना एवेन्यू पर पेश आने वाले वाकयात की ऐनी शाहिद भी हैं। सिर्फ चीखें चीखें थी, बस सिर्फ चीखें ही चीखें। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यह उन खातून को उन्होंने मेंशन करते हुए उनका व्यू पॉइंट लिखा है। वो कहती हैं यह रात 9 बजे के करीब वो लम्हा था जब सुमैया को अचानक फायरिंग की आवाज आई और फिर हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। वो जिना एवेन्यू पर उसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में बैठी अपने शौहर की मुंतजर थी जो चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी, लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नजर आए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखकर घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी, हर तरफ फायरिंग हो रही थी। जब सुमैया बीबी को यह बता रही थी तो वो उनकी बहन मास्क पहने इस्लामाबाद के एक अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उनके सामने बेड पर उनके शौहर जिनके कंधे पर गोली लगी और चंद घंटे कबल ही उनकी सर्जरी की गई थी। उन्होंने बोला वो कयामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर यानी शौहर का खून ही खून था। मेरे कानों से वो सारी चीखें खत्म नहीं हो रही थी। ये उस खातून का स्टेटमेंट है जिनके हस्बैंड के साथ ये हुआ। मैं अब कैसे आपकर खुलकर बात करूं, ये कहते हुए सुमैया के हाथ कपकपा रहे थे और उनके चेहरे पर लगा मास्क आंसुओं से नम हो गया था। जब घर से निकला था तो पता था कि इमरान खान को वापस लाएंगे या फिर गोली खाएंगे। एक और कारकुन, उसका बयान, चले सब बाहर जाएं, यह वार्निंग पिम्स में तैनात सिक्योरिटी अमले के एक एहलकार ने दी। 2 यहां एक वार्ड में ड्यूटी पर तैनात हैं और उस वक्त जब हम यहां जेर इलाज पीटीआई के एक कारकुन से बात कर रहे थे वो बार बार अंदर आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जब हम पिम्स पहुंचे तो हर तरफ सिक्योरिटी गैर मामूली इकदाम थे। वार्ड्स, इमरजेंसी और बाहर के दरवाजों पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। अस्पताल में दाखिल होने के लिए पूछगछ की जा रही थी, जबकि वार्ड में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जख्मी कारकुनों से बात करने की कोशिश की जाती तो अमला उस पर नजर रख रहा था। यह बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई आम बंदा नहीं कह रहा। तो बीबीसी को अस्पताल के अहाते में एक मुबैना सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक एएसपी से मिलवाया जिनके बारे में बताया गया कि उनके माथे पर गोली लगी थी। पिम्स में ही बीबीसी के एक और पुलिस एहलकार भी मिला जिस पर मुजाहिरीन के पथराव की वजह से चेहरे पर चोटें आई।
ताहम BBC ने कम अज कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिनका कहना था कि उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थी। ये अफराद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से PTI के एहतजाज में शामिल होने के लिए आए थे। उनमें से एक जख्मी से तकलीफ से करा रहे थे और सिर्फ इतना बता सके कि उनके पेट और कंधे के अंदर गोली लगी है। एक और जख्मी ने बताया कि उन्हें शाम 5 बजे के करीब एक्सप्रेस वे पर होने वाली फायरिंग के दौरान 2 गोलियां लगी। उन्होंने बताया कि इनसे पहले मौजूद एक और कारकुन को भी गोली लगी थी। मैं एक्सप्रेस वे पर था, अचानक फायरिंग शुरू हुई, यह कारकुन कहता है, और मेरे सामने खड़े आदमी के सर में गोली लगी। उन्होंने दावा किया कि मैंने खुद अपने सामने मरते हुए देखा, उसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। पिम्स में मौजूद PTI के एक और जख्मी कारकुन अमीन खान, यह फर्जी नाम उनका बताते हैं, अमीन खान, यह बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने गौर से सुनना है। पिम्स में मौजूद PTI के एक और जख्मी कारकुन अमीन खान ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी था। मैं रबड़ की गोलियों की बात नहीं कर रहा, यह अमीन खान यानी फर्जी नाम जिसने बताया, मैं रबड़ की गोलियों की बात नहीं कर रहा, असली गोलियों की बात कर रहा हूं। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जन भर जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहां अस्पताल में पहुंचाया। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं है? यह रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है भाई, ये मेरी इख्तरा नहीं है, ये हम हवा में एग्जैजरेशन नहीं कर रहे हैं, ये हकायक है। अमीन खान हमसे बात करने के लिए बार बार ऑक्सीजन मास्क उतारते। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे के बाद जब फायरिंग हुई तो उन्हें 2 गोलियां लगी। मैं जब घर से निकला तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या गोली खाएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक लंबी डिटेल्ड स्टोरी है जिसमें लिखते हैं कि कुछ को फाइल नहीं दी गई और कुछ को हालात और वाकयात से बड़े दूर रखा गया। आज मतीउल्लाह जान साहब का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया एक मन घड़त झूठे मुकदमे के अंदर, और आज ही विफाकी काबीना से यानी फेडरल कैबिनेट से मुख्तलिफ जमातों की हिमायत ली गई है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने की हामी है। अब खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया और वहां की हुकूमत, अगर आप लोग गवर्नर राज लगवाने के बाद जलील होने पर ही राजी थे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने शोधा की लाशों, जिनसे मुतालिक आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि बड़ा नंबर है, उसके लिए अगर आप खड़े हो जाते और आप एहतजाज की कॉल देते थे, शायद आपकी इज्जत रह जाती। या तो फिर आप इस गवर्नर राज के अंदर भी बेनिफिशरी हैं और किसी ना किसी तरह सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं, वरना यह बात होनी नहीं थी। तो आज जो है सुहेल आफरीदी साहब ने ट्वीट किया, वो भी बरस पड़े अपनी क़यादत पे, वर्कर सिर्फ इमरान खान का है और उस पर ही कुर्बान हो रहा है, हिम्मत दिखाओ, फ्रंट पर आओ या पार्टी ओहदे छोड़ दो, शहीदों का खून हमने न माफ करना है और ना ही मजीद रियासत पर काबिल दहशतगर्दों के सहूलतकारों को हमने पार्टी पर मजीद मुसल्लत होने देना है, यह सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं। तो इसके अलावा एक और अपडेट, बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सालार खान काकड़ को दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया गया, जिनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। अब जो कंट्रोवर्सी है, मेजर कंट्रोवर्सी कि क्या फायरिंग हुई नहीं हुई, ये इंटरनेशनल मीडिया, बरतानवी नशरियाती इदारा, एक क्रेडिबल न्यूज़ पोर्टल है, एक जरीदा है, वो कंफर्म कर रहा है कि ये तो हुआ है, फायरिंग हुई है, वो जख्मियों को कंफर्म कर रहा है और ये तक बता रहा है कि गैर मामूली इक़दाम हैं पिम्स के बाहर और पोली क्लिनिक के बाहर। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है? ये सवालिया निशान है। इसका जवाब सरकार को आज नहीं कल देना पड़ेगा। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अमायदीन जो उधर डी चौक एहतजाज में नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन कल रात टॉक शोज के अंदर बैठे हुए थे बेशरम, वो कहां से पहुंच गए भाई? जिन्होंने सरीना होटल्स में अपने रूम बुक करा रखे थे माजत के साथ, वो टॉक शोज में तो पहुंच गए, डी चौक एहतजाज में नहीं पहुंचे। ये किस नौयत का उनके सामने ऑब्स्टेकल था जो नहीं क्रॉस कर सके? बड़ा अफसोसनाक है। आप देखेंगे BBC रिपोर्ट कर रहा है, बाकी मैं कर्टसी फिर दे रहा हूं डिस्क्लेमर, ये कर्टसी सारी BBC की है, ये उनकी रिपोर्ट है। इसके अलावा कल द गार्जियन ने भी इसके ऊपर बात की है। आज एक अमेरिकन न्यूज चैनल ने इस सारे सानहे के ऊपर पूरा प्रोग्राम कर डाला है। तो ये तमाम तर वाकयात तो अपनी जगह पर हो रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि बहुत सारे हमारे जो साफी दोस्त हैं उनके ऊपर बुरा वक्त आ गया, क्योंकि यही चंद एक 20-25 आवाज़ें जो मुस्तकिल बोल रही हैं और अब उनको खामोश या तो कराने का वक्त आ गया या उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा और उनको कुछ अरसे के लिए बंद रखा जाएगा ताकि आवाज़ें ना हो, सेन वॉइसेस ना हो। बहरहाल जब डिजिटल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, एलन मस्क से ट्रंप और ट्रंप से मोदी, मोदी से बांग्लादेश, बांग्लादेश से चाइना, पता नहीं कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। हम अभी तक इस डिस्कोर्स में है कि गोली चली थी या नहीं चली थी और फायरिंग हुई थी या नहीं थी।
اور جب پورا ایک گینگ بنا بیٹھا ہے ثابت کون کرے گا اور ثبوت کہاں سے لائے گا بھائی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر بات کرنا بنتی تھی. تو ہمارے بہت سارے دوست اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.